बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह। ऑटो सेंसर सीरीज है। ऑटोमोटिव में जो सेंसर लगे होते हैं उनके बारे में लेक्चर्स हम करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है ऑक्सीजन सेंसर्स। ऑक्सीजन सेंसर्स के टॉपिक को हम मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, जिसमें 3 से 4 लेक्चर होने वाले हैं। इसमें हम जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन सेंसर का पर्पस क्या है, उसी पर्पस को आगे बढ़ाते हुए हम रिच और लीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और फ्यू ट्रिम्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और इसी तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर, उसकी एफिशिएंसी मॉनिटरिंग जो कि ऑक्सीजन सेंसर से रिलेट करती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन सेंसर की जो टाइप्स अवेलेबल हैं, जो प्राइमरीली 2 टाइप्स हैं, एक नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर है और दूसरा वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स के साथ। उनके वेरिएंट्स हैं जिनमें ये सेंसर जो नैरो बैंड है वो सिंगल वायर में आता है, डबल वायर में आता है, 3 वायर्स में आता है और 4 वायर्स में आता है। इसी तरह वाइड बैंड सेंसर 4 वायर में भी आता है और 5 वायर में भी आता है और 6 वायर्स में भी आता है। तो इनके बारे में ब्रीफली बात करेंगे और ऑक्सीजन सेंसर की एक जनरल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर जो वर्किंग प्रिंसिपल है नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर की और वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर की, इनके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे। और फिर हम इन दोनों को जब हम डिस्कस कर चुके होंगे तो हम इनको समराइज करेंगे, इनके डिफरेंसेस को, जो वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है और नैरो बैंड ऑक्सीजन सेंसर है। इसके साथ साथ हम इंटरनल सर्किटरी, जो कि ऑक्सीजन सेंसर जनरली 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है ऑक्सीजन सेंसर के अंदर और एक ऑक्सीजन सेंसिंग एलिमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को सेंस करता है। तो इन दोनों को मिला के ऑक्सीजन सेंसर एक बनता है। तो उनकी इंटरनल सर्किटरी के बारे में बात करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे क्या कि ऑक्सीजन सेंसर की जो क्लीनिंग की मिथ है कि क्लीनिंग से बेहतर होता है, क्या ये सही है गलत है, क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम ये देखेंगे जो जो गाड़ी का कंप्यूटर है वो क्या मॉनिटरिंग मेथोडोलॉजीज यूज करता है ऑक्सीजन सेंसर को मॉनिटर करने के लिए कि ऑक्सीजन सेंसर ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। उसमें फ्यूल इंजेक्शन रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है और सर्किट की मॉनिटरिंग है और कुछ एक बायस वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है इस सेंसर के अंदर, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी को देखेंगे कि हीटिंग एलिमेंट को कैसे टेस्ट किया जा सकता है और ऑक्सीजन जो सेंसिंग एलिमेंट है ऑक्सीजन सेंसर के अंदर, उसको कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट डिटेल, ये कंप्लीट ओवरव्यू है जो हम लेक्चर की ऑक्सीजन सीरीज की सेंसर के ऊपर सीरीज करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेंसर की टाइप्स की। इसमें 2 टाइप हैं, जैसे कि हमने शुरू में बताया था। एक नैरो बैंड लैम्डा सेंसर जनरली इसको कहा जाता है, हाउएवर लैम्डा कोई भी सेंसर ऑक्सीजन सेंसर है वो लैम्डा सेंसर ही होता है, लेकिन नैरो बैंड के लिए मखसूस इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरी टाइप है वाइड बैंड सेंसर और हम आज बात करने जा रहे हैं नैरो बैंड के ऊपर। नैरो बैंड जो सेंसर है ये बेसिकली जिरकोनियम डाइऑक्साइड का इसके अंदर सेंसिंग एलिमेंट लगा होता है जो कि ऑक्सीजन कंटेंट को सेंस करता है। बेसिकली वो क्या है, जिरकोनियम डाइऑक्साइड कंटेंट। और इसके अंदर ये सेंस करने का जो इसका प्रिंसिपल है वो सिंगल नर्निस्ट या नर्स्ट सेल के ऊपर मुश्तमिल है। इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अभी समझने की ये ज़रूरत है कि नर्स्ट सेल जो है बेसिकली है वो एक ख़ास जिरकोनियम डाइऑक्साइड की वजह से वो बनता है वहाँ पे और टेम्परेचर की वजह से बनता है। और नर्निस्ट सेल जो है वो बेसिकली एक बैटरी बन जाता है, एक वोल्टेज सोर्स बन जाता है इस सेंसर के अंदर। वो सेंस करते हुए उस सेंस अपनी जो एक फिजिकल जो ऑक्सीजन का कंटेंट है उसको सेंस करते हुए उसको वोल्टेज में रिप्लेस कर देता है। तो बेसिकली जो इसका ऑक्सीजन कंटेंट सेंस करने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन सेंसर का, उसमें गाड़ी की तरफ से किसी किस्म के कोई वोल्टेज नहीं जाते। हाउएवर ये खुद वोल्टेज जनरेट करता है, ये एक तरह से बैटरी के तौर पे एक्ट करता है और मिली वोल्ट्स जो है ना जनरेट करके आपकी गाड़ी को देता है। और नर्स्ट सेल 0 से लेके 1 वोल्ट मैक्सिमम तक प्रोड्यूस कर सकता है बेस्ड ऑन कि ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। और ये अपना जो आउटपुट सिग्नल है वो तब जनरेट जो करता है वो 0 से 1 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है। और इसकी जो ओबीडी स्कैनर के ऊपर जब आप इसकी आउटपुट को देखना चाहेंगे तो वो आपको वोल्ट में मिलती है या कुछ गाड़ियों में मिली वोल्ट की सूरत में दिखाता है।
और ये जो सेंसर है नैरो बैंड, इसकी एक खासियत ये है कि ये आपको सिर्फ बताता है कि गाड़ी या तो रिच है या लीन है, ये नहीं बता सकता कि गाड़ी कितनी रिच है कितनी लीन है। अब इस सेंसर की वजह से पहले जो कार्बोरेटर थे उसमें तो बिल्कुल कोई फीडबैक ही नहीं थी, और उसमें फ्यूल रिच जा रहा है, गाड़ी ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, कम कर रही है, एयर कम है ज्यादा है, उसका गाड़ी को बिल्कुल नहीं पता, इंजन को पता चलता। तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। नैरो बैंड जब आए हैं तो इसकी वजह से इनकी क्योंकि ये फीडबैक देते हैं गाड़ी रिच चल रही है और कंप्यूटर अपने आप को एडजस्ट करता है फ्यूल को कम ज्यादा करके रिच या लीन की सूरत में, तो गाड़ी का जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ गई है। हाउएवर जब हम देखेंगे वाइड बैंड में, तो वाइड बैंड इससे भी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ा देता है कि उसमें खासियत है कि वो एक्सटेंट भी बताता है कि रिच कितनी है लीन कितनी है। हम आगे बात करते हैं कि इसके अंदर लाजमी नहीं है कि इस ऑक्सीजन सेंसर के अंदर नैरो बैंड के अंदर कोई हीटर भी होना चाहिए, या इवन अगर आपका नैरो बैंड सेंसर के अंदर हीटर खराब भी हो गया तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आपका नैरो बैंड सेंसर खराब हो गया है। हाँ, ये होता है अगर हीटर खराब हो जाए तो इस ये चूंकि सेंसर एक खास टेम्परेचर पे काम करना शुरू करता है, तो वो टेम्परेचर अचीव करते करते वो टेम्परेचर पे अचीव करेगा एग्जॉस्ट गैसेस के टेम्परेचर की वजह से, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। जिस टाइम तक वो टेम्परेचर पूरा पहुंचेगा नहीं, सेंसर उतना गर्म नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए, उस वक्त तक गाड़ी ओपन लूप में चलेगी, उसको फीडबैक कंप्यूटर को नहीं मिल रहा होगा और कंप्यूटर अपने एक रफ एस्टिमेट के थ्रू फ्यूल सप्लाई कर रहा होगा जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी खराब होती है। फिर इसमें जो इसके मुख्तलिफ वेरिएंट है नैरो बैंड के, उसमें सिंगल वायर भी आता है, डुअल वायर भी आता है और थ्री वो वायर भी आता है, फोर वायर्स के अंदर भी है। कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। अगली चीज इन नैरो बैंड सेंसर की ये है कि ये जो फोर वायर सेंसर जो आजकल अक्सर इस्तेमाल हो रहे हैं, फोर वायर सेंसर को आइडेंटिफाई करना कि ये नैरो बैंड है कि या वाइड बैंड है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। हाउएवर फोर वायर चूंकि नैरो बैंड में भी आता है, वाइड बैंड में आता है, थ्री वायर है, टू वायर है, सिंगल वायर है, तो आप स्ट्रेट अवे कहेंगे कि नैरो बैंड है, बट फोर वायर है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये नैरो बैंड है कि वाइड बैंड है। फिर जो इसकी मैंने कहा था नर्वस सेल है जो कि वोल्टेज बैटरी की सूरत में एक्ट करता है, वो कब शुरू करता है, जब इस सेंसर का जो टिप है उसका जो कि एग्जॉस्ट के अंदर एक्सपोज होती है, पाइप के अंदर लगी होती है, एग्जॉस्ट पाइप के अंदर, जब तक वो 300 से 400 डिग्री चार्ली पे नहीं पहुंचता तो उस वक्त तक ये काम नहीं करता। अब पहला जो सेंसर है कुछ हम आगे चल के देखेंगे, उनके अंदर हीटर नहीं है तो उनको बहुत टाइम लगता है और उस टाइम तक गाड़ी फ्यूल ज्यादा कंज्यूम कर रही होती है। लेकिन इवेंचुअली फिर उन्होंने जब ये चीज देखी तो उन्होंने कहा कि जी इसको हम इसके अंदर एक हीटर भी इंसर्ट कर देते हैं। तो हीटर बेसिकली सेंस नहीं करता, वो बेसिकली इस सेंसर को, इस नर्वस सेल को, उस जर्कोनियम ऑक्साइड को गर्म करता है ताकि वो जल्द से जल्द 300-400 डिग्री चार्ली पे टेम्परेचर अचीव कर ले और गाड़ी क्लोज लूप में और फीडबैक के साथ चलना शुरू हो जाए। इसकी जो वोल्टेज मैंने बताया था, ये वोल्टेज 0 से लेकर 1 मैक्सिमम वोल्ट है, 0 मिनिमम वोल्ट है। तो 0.45 जो तकरीबन मिड रेंज है, उस पे जब वैल्यू होती है तो वो ये बताती है, अगर ये आउटपुट 0.45 वोल्ट दे रहा हो तो इसका मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो कि 14.7 इससे ऑक्सी एयर और 1 हिस्सा फ्यूल। तो कंबस्शन चैम्बर के मतलब अंदर इसका मतलब है बिल्कुल आइडियल कंडीशन में कंबस्शन हो रही होगी अगर जब ये 0.45 देखेगा। और 0.45 वोल्ट से अगर वोल्टेज ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है गाड़ी रिच चल रही है, 0.45 वोल्ट से कम होंगे तो इसका मतलब है गाड़ी लीन चल रही है। 0.45 वोल्ट की वैल्यू जो है वो है जिसमें कंबस्शन अच्छी हो रही है, तो तब जनरेट करेगा ये सेंसर जब कंबस्शन बिल्कुल आइडियल हो रही हो। अगर इसी में फिर आ जाता है लैम्डा सेंसर, जिसको लैम्डा कहते हैं। लैम्डा बेसिकली सेंसर कोई नहीं है, हर सेंसर को हम लैम्डा कह सकते हैं। तो लैम्डा की सूरत में डिपिक्शन दी जाती है कुछ उनके अंदर जो स्कैनर डाटा है उसमें लैम्डा बेसिकली कहते हैं कि 14.7 रेशियो 1 अगर है तो उसको हम कहते हैं कि ये 1 रेशियो है। अगर ये 1 से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी एयर बढ़ गई है और फ्यूल वही रहा है, रेशियो डिस्टर्ब हो गई है। तो 1 से ऊपर का मतलब है लीन और 1 से नीचे का मतलब है रिच। 1 से कम है इसका मतलब है कि ये रेशियो आपकी डिस्टर्ब हुई है और आपका एयर का पार्ट कम हो गया है या फ्यूल का पार्ट ज्यादा हो गया है, रेशियो डिस्टर्ब हुई। तो 1 से जब ये नीचे जाएगी रेशियो तो इसका मतलब है ये रिच है। तो ये बेसिकली ये कोई स्पेशली कोई सेंसर एज सच नहीं है, बट इसको जनरली जो नैरो बैंड 4 वायर है उसको लैम्डा सेंसर कहा जाता है। बट लैम्डा वाइड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बेसिकली 0.45 को आप 1 से चेंज कर देते हैं, 0.45 से ऊपर की जो सॉरी इस केस में
थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि 1 से ऊपर की जो वैल्यू है वो लीन हो जाती है, और 1 से नीचे यानी कि 0.99 है तो इसका मतलब है रिच है, 1.1 है, 1.05 है, 0.1 है तो इसका मतलब है लीन है, गाड़ी में फ्यूल कम है। तो लैम्डा मैंने जैसा बताया कि एज सच वो नहीं है, ये बेसिकली डाटा की डिपिक्शन है उसके अंदर, स्कैनर्स के अंदर। ये नैरो बैंड सेंसर का जो आउटपुट है वोल्टेज की उसको, और एयर फ्यूल रेशियो के हिसाब से, एक्स एक्सेस पे एयर फ्यूल रेशियो है, वाई पे आपकी आउटपुट वोल्टेज है 0 से 1000 मिली वोल्ट या 0 से 1 वोल्ट। अब इस पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो एयर फ्यूल रेशियो में डिस्टर्बेंस आती है, ये 14.7 जो एयर का पार्ट है जब वो कम होता है यानी कि गाड़ी रिच हो रही है, और तो आपकी जो वोल्ट ये डिपिक्शन है इसकी, वो यहाँ पे कांस्टेंट रह जाती है। सिर्फ यहाँ पे एक पार्ट आता है जब ये यहाँ पे पहुंचता है 1.99 या 98 से लेके 0.99 से 1.0, 1.99 से 1. उस वक्त इसमें चेंज आता है वोल्टेज वैल्यू का, कि ये बहुत ऊपर से बहुत नीचे है, यानी कि ये विंडो अवेलेबल है जिसमें कंप्यूटर मालूम कर सकता है कि गाड़ी आया रिच है या लीन है, लेफ्ट को रिच है, राइट को लीन है। तो इसके अलावा वो इन वैल्यूज में चूंकि खास फर्क नहीं है, ये जहां पे चल रही है तकरीबन कांस्टेंट लाइन है, इसी तरह से यहाँ पे भी कांस्टेंट लाइन है। तो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ इस सेंसर की वजह से गाड़ी को ये पता चलता है कि गाड़ी या रिच चल रही है या लीन चल रही है। तो ये 1 के ऊपर स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है 14.7 रेशियो 1 की, और 1 से थोड़ा सा आप ऊपर जाते हैं तो आपको मिल जाता है 1.01 लैम्डा 1.01, या इधर आप देखते हैं कि जी जो वोल्टेज में वैल्यू है वो अगर 0 के करीब है तो इसका मतलब है लीन है, और अगर 0.45 वोल्ट से आपको ज्यादा वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है वो रिच है। इसके अलावा ये और कुछ बता नहीं सकता। इस ग्राफ में हम ये दिखा रहे हैं कि जो एक स्कैन डाटा नजर आता है आपको एक स्कैनर के ऊपर, तो उसमें जो नैरो बैंड सेंसर है, ये नैरो बैंड सेंसर है जो स्ट्रीम 2 पे डाउन स्ट्रीम जो अप स्ट्रीम है उसको S1 कहते हैं, और जो डाउन स्ट्रीम है उसको S2 कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन सेंसर है स्ट्रीम 2 पे, यानी कि लोअर कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगा हुआ है, और ये 0.76 वोल्ट जनरेट कर रहा है। तो आप ये देखें 0.45 से ज्यादा है तो इसका मतलब है ये सेंसर गाड़ी को ये बता रहा है कि गाड़ी आपकी उसके अंदर कंटेंट आपका ज्यादा, ऑक्सीजन का कंटेंट कम है और गाड़ी रिच चल रही है। 0.45 से ऊपर गाड़ी रिच है, 0.45 से नीचे गाड़ी लीन है। तो इससे आपको ये डिपिक्शन मिलती है। एक और ग्राफ है, इसमें अगर आप वहां पे 0.76 के आसपास था, और यहाँ पे जो स्ट्रीम 2 का ऑक्सीजन सेंसर है उसमें उसकी वैल्यू 0.27 वोल्ट है। 0.27 वोल्ट का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है और आपकी गाड़ी लीन चल रही है। तो इसके मुताबिक जो फ्यूल फ्रेम एडजस्ट होगी वो गाड़ी के अंदर फ्यूल ऐड कराएगी। 0.27 का मतलब 0.45 से कम है, 0.45 वोल्ट से कम जब जनरेट कर रहा है आपका नर्वस सेल, तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी लीन चल रही है इस वक्त। तो इसी की बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म फाइनल होगी, और शॉर्ट टर्म की बेसिस के ऊपर आपकी फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। आई थैंक यू।